बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हर स्टूडेंट्स, आई होप यूड बी फाइन। मैथ वाइज ग्रेड 6 की बुक है और आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था जिसके अंदर हम ये कह रहे थे कि अगर 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों के पेसेस डिफरेंट हैं, तो बताइए कि तीनों को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि तीनों के डिस्टेंस इक्वल हो जाए। ठीक है, ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू चिकन सॉसेजेस आर सोल्ड इन पैक्स ऑफ 10 एंड लोव्स ऑफ ब्रेड इन पैक्स ऑफ 12। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर पैकेट्स बने हुए हैं सॉसेजेस के भी और पैकेट बना हुआ है हमारे पास ब्रेड का भी। अब ब्रेड के अंदर हमारे पास 12 पीसेस हैं, ठीक है, 12 लोव्स ऑफ ब्रेड हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सॉसेजेस हैं उसके अंदर हमारे पास एक पैकेट के अंदर 10 सॉसेजेस हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर सवाल में यहाँ पर हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईच यू हैव टू बाय इन ऑर्डर टू मेक होल सैंडविचेस विदाउट एनी वेस्टेज। अब आपको ये करना है कि आपको ये जो पैक्स है ना ये पूरे खरीदने हैं। तो बताइए कितने आप पैक खरीदेंगे मिनिमम कि जिससे आपके पास ना ही एक डबल रोटी बचे, ना ही एक पीस डबल रोटी बचे और ना ही एक सॉसेज बचे, बल्कि आप जो नंबर ऑफ सैंडविचेस बनाएंगे वो आपके पास इक्वली जो है वो दोनों के अंदर आ जाए और आपके पास कोई वेस्टेज ना हो। यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास अगर एक मैं पैक खरीदती हूँ चिकन सॉसेज का और एक मैं ब्रेड का पैकेट खरीदती हूँ, तो बच्चों देखो यहाँ पर मेरे पास 12 ब्रेड्स हैं और 10 चिकन सॉसेजेस हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, 2 ब्रेड्स बच जाएंगी। अब अगर मैं 2 पैकेट्स खरीद लूँ तो मेरे पास यहाँ पर 20 चिकन सॉसेज आ जाएगा और 24 मेरे पास ब्रेड्स आ जाएंगी। 3 पैकेट खरीदूं अगर मैं इसके तो यहाँ पर मेरे पास ये 30 आ जाएंगी, ठीक है। और ये मेरे पास कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, सही है। अभी भी यहाँ पर इक्वल नहीं हो पा रहा। फिर अगर मैं चिकन सॉसेज के 4 पैकेट्स खरीदूं तो मेरे पास 40 हो जाएंगे और ब्रेड मेरे पास कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसके 5 पैकेट खरीद लूं अगर तो मेरे पास चिकन सॉसेज कितने हो जाएंगे, टोटल 50 और ब्रेड्स हो जाएंगी मेरे पास 60, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये 6 खरीद लूं, चिकन सॉसेज के 6 पैकेट्स खरीदूं तो मेरे पास टोटल 60 सॉसेजेस हो जाएंगे और यहाँ पर 5 पैकेट्स खरीदने पर मेरे पास 60 हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर टोटल कितने चिकन सॉसेजेस खरीदने चाहिए, 60, और कितनी ब्रेड्स खरीदनी चाहिए, 60। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय हम बड़ी आसानी के साथ ये पता लगा लें कि मिनिमम नंबर ऑफ ईच हमें कितने खरीदने होंगे ताकि हमारे पास ना ही कोई चिकन सॉसेज बचे और ना ही हमारे पास ब्रेड बचे। आसान लफ्ज़ों में हमें कितने पैकेट्स खरीदने हैं या कितने हमें चिकन सॉसेज और ब्रेड खरीदने हैं कि हमारे पास दोनों इक्वल आ जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स हमें इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है, यहाँ पर ये हमने जो 60 निकाला है ये कॉमन मल्टीपल ही तो है 10 का भी और 12 का भी, यानी पहला कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा मल्टीपल हो हमें वही निकालना है। और ये हमें पता कैसे चला, ये हमें ऐसे पता चला कि हम डेफिनेटली यहाँ पर जो पैकेट्स खरीदेंगे स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पर 10 और 12 से कम तो खरीदेंगे नहीं। कम से कम भी अगर एक भी खरीदते हैं तो एक में 10 है दूसरे में 12 है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम HCF निकालने के लिए बैठ जाते तो वो तो हमारे पास 10 और 12 से भी कम आता, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर LCM ही निकालना पड़ेगा। तो बस हमारा यहाँ पे काम क्या है, सॉल्यूशन के अंदर हमने एक ही डब्बे में दोनों को रखा और इनके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पर LCM आ जाएगा 10 और 12 का। तो हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। इसका मतलब है कि द मिनिमम नंबर ऑफ चिकन सॉसेजेस एंड ब्रेड्स दैट वी आर गोइंग टू बाय इज इक्वल्स टू 60 each, so that we won't have to make sandwiches with any wastage, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे कि We have to buy 60 each, हमें दोनों चीजें 60 क्वांटिटी में खरीदनी है in order to make whole sandwiches, ताकि हम पूरे सैंडविचेस बना सकें। हर ब्रेड के अंदर एक सॉसेज रखेंगे without any wastage, कि हमारे पास ना चिकन सॉसेज बचेगा और ना ही ब्रेड बचेगी।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं सम एक्सरसाइज बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन पाइल्स। आपको क्या करना है, बुक्स के कुछ पाइल्स बनाने हैं, ठीक है। बुक्स को एक के ऊपर एक रख के उनकी ग्रुपिंग करनी है विद 10 और 15 और 20 बुक्स पर पाइल, और हर पाइल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स या तो 10 होंगी या 15 होंगी और या 20 होंगी, ठीक है। तो पाइल आपका ऐसा बनना चाहिए कि आप या तो उसके 10 के पाइल्स बना लें, ठीक है, यानी कि हर पाइल के अंदर आपके पास 10 बुक्स हों, या आपके पास हर पाइल के अंदर 15 बुक्स हों, या आपके पास हर पाइल के अंदर 20 बुक्स हों, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स नीडेड टू डू दिस। तो कितनी बुक्स कम से कम आपके पास होनी चाहिए कि आप इन तीनों में से कोई सा भी ग्रुपिंग करना चाहें तो वो आप कर सकें। यानी अगर आप चाहें तो उन बुक्स के आप 10 के पाइल से बना सकें विद नो रिमाइंडर, कि आपके पास कोई बुक ना बचे, ठीक है, सब उसी के अंदर आ जाए पाइल्स के अंदर। अगर आप चाहें तो 15 ईच के पाइल्स बनाएं तो भी उस नंबर के अंदर वो सारे बन जाएं, और अगर आप चाहें तो 20 के पाइल्स बनाएं और उसके अंदर वो नंबर आ जाए। तो बताइए यहाँ पर HCF तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हम 10, 15 और 20 का अगर HCF निकालने बैठेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास 10 से भी छोटा आएगा, और हमारे पास एक पाइल के अंदर कम से कम 10 या 15 या 20 बुक्स आनी चाहिए। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर LCM निकालना है। तो अब देखो हम जब LCM निकालेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आता है। जब हम इन तीनों का LCM निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 बुक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए 60 इस तरह के पाइल्स बनाने के लिए, क्योंकि जब हम इन तीनों नंबर से 60 को डिवाइड करेंगे, 60 इन तीनों का मल्टीपल है ना, तो ये तीनों इनके फैक्टर्स हुए, ठीक है। ये जो है हमारे पास 10, 15 और 20, हमने क्या निकाला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन तीनों का मल्टीपल है 60। इन तीनों के टेबल में 60 आता है, तो 60 इन तीनों का अगर मल्टीपल है तो ये तीनों क्या हुए, 60 के फैक्टर्स हुए, क्योंकि मल्टीपल और फैक्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास कितने पाइल्स बने, 6। यानी अगर हर पाइल के अंदर हम 10 बुक्स रखते हैं तो हमारे पास टोटल जितने पाइल्स बनेंगे, 6 पाइल्स बनेंगे। 60 को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से तो हमारे पास कितने पाइल्स बनेंगे, 4, ठीक है। यानी हर पाइल के अंदर अगर 15 बुक्स आ रही हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पाइल्स इज इक्वल्स टू 4। और अगर हम हर पाइल के अंदर 20 बुक्स रख देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ग्रुप्स बनेंगे। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे पास जो LCM है वो 60 आ रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि कम से कम 60 बुक्स ले लो। तो आप चाहो तो 10 के पाइल्स बना लो, चाहो तो 15 के पाइल्स बना लो, और चाहे तो 20 के बना लो, क्योंकि ये तीनों ही 60 के फैक्टर्स हैं और 60 इनका सबसे छोटा मल्टीपल है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग हिलाना होता है, थोड़ा सा जगाना होता है, और ये मजे से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।